हाय गाइस, दिस इज़ इरफान। वेलकम टू माय चैनल फन विथ इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कि इस वीडियो में हम सीखेंगे सिमिली के बारे में, जो कि एक पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन सिमिली की। A simile is a descriptive phrase that people use to compare one thing with another. It is a figure of speech. यानी फ्रेंड, सिमिली वो है जो एक ऐसा प्रेस है सिमिली जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके बनाते हैं। यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताते हैं, उसके जैसा बताते हैं, तो उसे सिमिली कहते हैं। यानी सिमिली वो प्रेस है जो हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके जैसा बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहलाता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। आइए सिमिली के एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग है, यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे कि एक ऑक्स। आपने देखा होगा कि ऑक्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जो ही है उसको एक ऑक्स के साथ क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है, उसके जैसा बताया गया है, यानी उसकी तरह बताया गया है कि वो जो है वो कितना स्ट्रांग है? एक ऑक्स के जैसा स्ट्रांग है, उसकी तरह स्ट्रांग है। जब भी जैसा या तरह का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इंग्लिश में एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? सिमिली कहलाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। यू वर एज ब्रेव एज अ लायन। यानी वो, यानी तुम इतने बहादुर थे, तुम इतने बहादुर थे जैसे कि एक लायन। यानी लायन जिस तरह से बहादुर होता है उस तरह से यू, यानी तुम बहादुर थे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यू को लायन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, उसके जैसा बताया जा रहा है, उसकी तरह बताया जा रहा है। जब भी उसके जैसा, उसकी तरह बताया जाएगा तो सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो प्रेस क्या कहलाएगा? सिमिली कहलाएगा। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो लड़ रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन कैसी कर रहे हैं? कैट्स एंड डॉग्स, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यानी एक बिल्ली और कुत्ता जिस तरह से लड़ाई करते हैं उस तरह से क्या कर रहे हैं? वो लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दे है उनको क्या किया गया है? कैट और डॉग के जैसा उनसे कंपेयर किया गया, उनके जैसा लड़ते हैं, उनके जैसा, यानी कैट और डॉग के जैसा लड़ते हैं, सब बताया गया है। तो ये भी क्या है? ये भी एक सिमिली है। आइए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस हाउस इज एज क्लीन एज अ विस्टर। हाँ, विस्टर का मतलब होता है सिटी। तो दिस हाउस यानी ये हाउस इतना क्लीन है, इतना साफ है जैसे कि एक विस्टर। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि हाउस को एक विस्टर के जैसा साफ बताया गया, एकदम क्लीन बताया गया है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी उसके जैसा, उसकी तरह बताया जा रहा है। और जब भी हमें सिमिली को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस में या प्रेस के अंदर क्या आएगा? एज और लाइक का इस्तेमाल किया गया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो पांचवा एग्जाम्पल है। ही इज एज सिक एज अ डॉग। यानी वो इतना सिक है, यानी इतना बीमार है जैसे कि एक डॉग। तो उसको क्या किया गया? ही को एक डॉग से कंपेयर किया गया है कि उसके जैसा बताया गया कि वो उतना सिक है, एक डॉग के इतना क्या है? सिक है। आइए छठा एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज एज बिग एज एन एलिफेंट। यानी ये इट क्या है? कोई एक चीज़ है। तो यानी ये कोई भी जो चीज़ है, जो इट है, वो कितना बिग है, कितना बड़ा है? कितना? एज बिग एज एन एलिफेंट, यानी एलिफेंट के जितना क्या है? वो बड़ा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? इट को एलिफेंट के साथ कंपेयर किया गया है। कोई जो इट है, कोई भी जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको एलिफेंट के इतना बड़ा बताया गया है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है, उसके जैसा, उसकी तरह बताया गया है। आइए सातवें एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज एज कोल्ड एज आइस। यानी वो इतनी ठंडी है, वो इतनी ठंडी है जैसे कि एक आइस, यानी आइस जो बर्फ होती है कितनी ठंडी होती है, उसके जैसा उसको ठंडी बताया गया है। हाँ, तो शी क्या है यहाँ पे? शी को क्या कहा गया है? शी को आइस के जितना क्या बताया गया है? ठंडा बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है? एक चीज़ को क्या किया जा रहा है? दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है, उसकी तरह बताया जा रहा है, उसके जैसा बताया जा रहा है। तो ये क्या है? हमारा सिमिली है।
आइए 8वां एग्जाम्पल देखते हैं। हिज हेयर इज एज ब्लैक एज अ नाइट, यानी उसके बाल, उसके जो बाल है वो इतने काले हैं, इतने काले हैं जैसे कि एक नाइट जो रात होती है उसके जैसे। यानी रात कितनी अंधेरी होती है उसके जैसा उसको कंपेयर किया गया है। उसके बालों को क्या किया गया है, उसके बालों को एक नाइट के जैसा, नाइट के साथ कंपेयर किया गया है कि उसके जो बाल है वो एक कितने ब्लैक है, एक नाइट के जैसे, एक रात के जैसे ब्लैक है। आइए आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। 9वां एग्जाम्पल है ही इज एज बिजी एज अ बी। ही को क्या किया गया है, बी के साथ कंपेयर किया गया है। बी मतलब होता है मधुमक्खी। ही इज एज बिजी एज अ बी, यानी वो इतना बिजी है जैसे कि एक बी। हाँ, क्या किया गया है, ही को किसके साथ कंपेयर किया गया है, बी के साथ, उसके जितना बिजी बताया गया है, यानी वो इतना बिजी है जैसे कि एक बी। आइए 10वां एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बैग इज एज हैवी एज अ लीड, यानी ये जो बैग है वो इतना हैवी है, इतना हैवी है जैसे कि एक लीड। यानी जो बैग है उसको कितना हैवी बताया गया है, एक बैग को कितना हैवी बताया, एक लीड के जैसा उसकी तरह क्या बताया गया, हैवी बताया गया है। तो ये भी क्या है, हमारा सिमिली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सिमिली के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।